नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो एंड वेलकम टू 10 का दम। ये हमारी स्टूडियो ऑडियंस हर हफ्ते बड़े प्यार से हमारा साथ देती हैं, इसीलिए आज हमने सोचा कि हमारे साथ खेलने के लिए हम इन्हीं में से कुछ स्टार्स चुनेंगे। हमने इन सब के हाथों में एक नंबर कार्ड्स दिए हैं। दो लोगों के पास एक नंबर है। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जो करेक्ट प्रतिशत वाला नंबर आएगा उस नंबर वाले 2 ऑडियंस मेंबर यहां आकर खेलेंगे हमारे साथ 10 का दम। तो क्या आप सब तैयार हैं? आप भी तैयार हैं? जी हाँ। और वो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को बारिश के समय चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद है? आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीयों को पकौड़े खाना चाय के साथ बारिश के समय पसंद है। और जो नंबर लगेगा उसी नंबर के कार्ड वाले 2 कंटेस्टेंट्स आके खेलेंगे हमारे साथ। आइए आराम से। आपका नाम सर? सुनील मिश्रा। आपका नाम है? प्रियंका शुक्ला। प्रियंका चोपड़ा? नहीं, शुक्ला। प्रियंका शुक्ला। प्रियंका जी आप सच में सलमान खान हो ना? जी हाँ, आप ऑडियंस में बैठी थी। टच करो। जी, करंट मारता हूँ। सच में? आपने मुझे अभी पहचाना? आप तो ऑडियंस में बैठी थी ना? हाँ, बैठी तो थी पर ये सूंघ के पहचाना आपने कि ये सलमान खान है? अच्छा, एक बार यहाँ पे भी टच करो। हाँ, सच में सलमान खान हो? कि यहाँ पे टच करके आपने पता लगा? शोले शोले है ना? जी, आप करती क्या है? हाउस वाइफ हूँ और अभी TY BCom स्टूडेंट। TY BCom की स्टूडेंट हैं? हाँ। और हाउस वाइफ कब हुई आप? अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। आपको आपके परिवार वालों ने एक्चुअली लड़कियां 18 की महीने की शादी कर डालो उनकी। अच्छा, ऐसा होता है तो हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम एकदम मतलब लेकिन मैं बच गया हूँ। हाँ, आप क्यों बच गए हो? मेरे को बचना है अच्छा, इसलिए। बच गए हो अभी तक। हाँ। पर अब तो कर डालो ना। लेकिन आप खुश है ना? खुश? हाँ। अरे बाप रे। नहीं, यहाँ पे आने से नहीं, शादी से खुश है ना? हाँ, शादी। हाँ, लगभग खुश हूँ। और पढ़ाई से? पढ़ाई से भी खुश हूँ। ओके, आपके पति आपको कॉलेज हाँ, उनकी वजह से तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वरना फिर शादी के बाद पढ़ाई करना यार बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अरे वाह, कमाल। कहाँ तक के पढ़ेंगी आप? मैं अभी ग्रेजुएट करूँगी, उसका परसेंटेज के ऊपर सब डिपेंड है कि अगर कैसा परसेंटेज आएगा तो क्या करेंगी। चलो, वो परसेंटेज तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे इस परसेंटेज के ऊपर सब डिपेंड सच है। में सलमान खान हो ना? जी हाँ। मैं 2 बार आपको सपने में देख चुकी हूँ, तो ऐसा लगता है अभी भी सपना ही है। अच्छा, पिंच कीजिए ना। नहीं, सपना नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। अरे मेरे से बात कर लो। हाँ, सुनील मिश्रा जी, आप क्या चाय बेचते हैं क्या? नहीं, दूध बेचता हूँ सर। दूध? अच्छा। अरे सरकार 12 साल पहले आपको मैंने पिलाया है। क्या? आप भूल गए? दूध पिलाया? प्यार किया तो डरना क्या के सेट पे शूटिंग में आप आर्य कॉलोनी में आपने क्लाइमेक्स की शूटिंग की रहा, तब हम अपने भैंसिन के दूध दे का चाय पिया रहे तो का। तो अरे यूनिट वाले 5 लीटर पैसा सरा आज तक ना दे हैं, वो ले बदे हम आए हैं। कितना नहीं दिया अभी तक? 5 लीटर दूध एक पैसा। 5 लीटर दूध का पैसा प्रोडक्शन वाले लाइक भाग गए सारे। ये किसका प्रोडक्शन था? अरे आपका होम प्रोडक्शन रही सरकार।
ये जान हम बूझ के सो ना खेले आए, हम 5 लीटर पैसा ले आए। और इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। हाँ मैं तो जाता हूँ वहाँ से साइकिल हाँ, चला मैंने के जाता कई बार हूँ। देखा है आपको। तो आपने कभी रोका नहीं मुझे रास्ते पे कि अरे भैया मेरा 5 लीटर के पैसे आगे दे दो? पीछे आपका वो शेरा घूमता, कहीं मारने लगा तो तो आप मेरे लिए दूध लेके आए? हाँ, आपके लिए दूध लाया हूँ, क्योंकि आप देख रहा हूँ आपकी तबीयत काफी कमजोर हो गई। ये कमजोर नहीं, इसको बोलते हैं रिप्ट होना। अब हमारी नजर में तो सरकार कमजोर है। कमजोर नहीं है ये बराबर। फिलहाल तो आप इसको कैसे ये मैं दूध खाइए, जान बनाइए। तो फिर अभी अरे भैया ओरिजिनल पचत नहीं, क्योंकि पानी वाला ही चले। ये आप मैं बाद में हाँ, ठीक आपके है। डोंगों के साथ लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करिए। भेज दूंगा वहाँ वो पे। तो हमारी रोजी रोटी है, अच्छा, वही ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या? बस ये सिर्फ 2 ही है आपके पास? नहीं, और है, लेकिन भैंसें कितनी हैं लाने आपकी? नहीं दिए अंदर। भैंसें कितनी हैं? 30 भैंसे है, 30 भैंसे वो और RML एक बीवी कॉलोनी है। और एक है। मतलब कि 31 हो गई। मतलब उसको भी पाल रहा हूँ ना। असल में ऐसा कहा जाता है कि बम्बई में भैंस और औरत दोनों को पालना एक बराबर है, क्योंकि दोनों के नखरे कभी कम नहीं होते। और दोनों का मुंह 24 घंटे चलते रहता है। जबर 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 जबर। ये जो भैंसे जो आप बांध के रखते हैं चेन के हाँ, साथ? बांध के साथ, बांध क्यों के रखते बांध क्यों रखते हैं? वहाँ पे तो अरे आर्मी बांध के निकालने की नहीं खुली जगह रखेंगे है। तो किसी के साथ भाग जाएगी। तो बीवी को भी बांध के रखा है आपने? नहीं, वो तो भागती ही नहीं है, उसको तो खुला रखा है। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप शादी कर लोगे जी। तो बाकी सब मुसीबतें दुनिया की आपको उससे छोटी लगेंगी और आप सबका मुकाबला कर सकते हो। वो अकेली मुसीबत बाकी मुसीबतों पे भारी है। सर, ये तो आपको डरा दिए। अब तो हम शादी नहीं कर। अभी हाल में इनकी 6 महीने पहले शादी हुई है। तो अब इनसे क्या पूछेंगे, तो जो भुक्तभोगी है उससे मिलना पड़ेगा ना। आए हैं ये आपके तो पति? खुशी रहेगी। आपके पति नहीं आए यहाँ पे? बाहर गए हैं बॉम्बे से। आप रहने वाली कहाँ बैंगलोर, की है? मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड की रहने बॉम्बे वाली की। है? अच्छा, बॉम्बे की है। क्या हो गया? ये आपकी आवाज निकल रही है। निकाल रही हूँ जोर-जोर से। अब आप ना जो इनका जो पिच है ना, हाँ, उसमें बात करने की कोशिश कीजिए। कैसे? अरे वो हमारे गांव वाली है वो। हमारे गांव वाली है। लेकिन वो देखा भोजपुरी में ना बोला था, लजाता है इन्हों। अरे आती नहीं वाह, है। देखा ये तमाशा, ये का कहते हैं देसी चिड़ैया मराठी बोल। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के। कब आए? हम सिंस बर्थ यहाँ पे। आपके पिता भी यहाँ पे थे? 4 फादर से, मतलब मेरे दादाजी यहाँ पे थे, फिर पिताजी, फिर मैं यहाँ। अच्छा। हाँ। और आप? हम तो यूपी के। मुझे सब पहले आप ये मुझे क्लियर कर कि आप हंस रही हैं रो रही हैं, पहले ये क्लियर करना। हाँ, वो पहले कर- जरूरी है। हाँ, पता- एक्चुअली दोनों इमोशन साथ में। ये कैसा हुआ? दोनों इमोशन कभी साथ में आए कि हंसी? आपको देखने के बाद अच्छे अच्छों के हो जाते हैं, तो हम लोगों की औकात क्या है? बहुत सही बोला। जो हमारी औकात है वही आपकी औकात नहीं, है। ये हम आप सबकी ऐसे बोल औकात सब एक जैसी ही है। एक दोहा सुनाना जी। चाहता हूँ। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और कितनी बार? जी हाँ, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आए, और आप दोनों हमारे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। अब मैं आपको ये क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड के कुछ रूल्स समझाता हूँ। और से सुनना, दोबारा मत पूछना। आपको मैडम इन्हें नॉकआउट करना है, सर आपको मैडम को नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 5 सवाल, और उनके जो जवाब हैं हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं। तो आए खेलते हैं हमारा क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। आप दोनों का पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो अपना बदन अपनी बनियान से पोंछते हैं? पहले मैं आपसे मैं नहीं पूछती। पूछने के लिए पहनना तो जरूरी है ना। नहीं, हस्बैंड के बारे में पूछना मैडम। मैं आपसे पहनते हैं। चड्डी बनियान पूछते पहनते हैं? नहीं। सर आप पहनते हो? मैं पहनता हूँ। हाँ तो भी पहनते हैं। बनियान शर्ट के बाहर पहनता हूँ। अगर बनियान सुपरमैन होता तो अंडरवेयर भी पैंट के बाहर पैंट के पहनता। बाहर पहनता। लेकिन वो नॉर्मल मैन है, सब कुछ अंदर भी पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। जी,
आपने कभी बिना बनियान के रहता हूँ। मेरा ये गमछा मेरे गमछा साथ रहता है जो मेरे सब कुछ पोंछने के काम आता है। सब कुछ पूछने मतलब पसीना, नाक, हर चीज़। तो ये गमछा तो दूरी रखी मुझसे। तबेले के लिए अलग है सरकार, ये आपके लिए अलग बुलाया हूँ। शुक्रिया। अच्छा, आपके हाथ में ये क्या है? ये आपको दिल भी देने है? के लिए क्या है। है? जी, दिल से बनाया है, दिल का हार है, दिल वाले को देना तो मैं है। इसको बैग की तरह टंगा के नहीं, पहनूं? नहीं, ऐसे कैसे? आप हार पहना की दीजिए। तरह। बाल ना खराब करना प्लीज। अब इसको ऐसा पहन के सो जाऊं मैं? हाँ, नहीं। ऐसा पहन के मतलब सोते ऐसा ऐसा? हाँ, तो भी अच्छा लगेगा, हाथों को सॉफ्टनेस लगेगी ना। जी, शुक्रिया। आपको नाचना आता है? थोड़ा बॉलीवुड डांसिंग करती हैं आप? नहीं। आज मैं सिखाता हूँ आपको। ये। अरे वाह मैडम, थैंक यू। जी हाँ, बनियान एक्चुअली बहुत काम आती है। अब जब मैं पहनता हूँ तो ऐसा लोग बोलते हैं कि बॉडी दिखा रहा है। आप बिना शर्ट के घूमते आरएमएल कॉलोनी में, आपको किसी ने बोला कि आप बॉडी दिखाते हो? नहीं, हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं 4 जी। बजे के बाद, और वो भी अजीबोगरीब ड्रेस में आते हैं। कैसे? क्या आप पहन के क्या आते? कुछ नहीं। वो पहनते हैं, नहीं मतलब शॉर्ट वगैरह, किसी का कुछ हो, कोई बनियान, कोई मच्छरदानी जैसा बनियान पहन के तो अजीबोगरीब हुआ ना। और हमारे लिए तो सबसे बढ़िया हथियार ये है। हथियार ये है। हाँ, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जी, बीवी लेकिन ये क्यों पहनते हैं आप? को नॉर्मली तो मैं ऐसे बांध के रखता हूँ जब दूध निकालने का रहता है। अच्छा। और उसके बाद जब उठा, पसीना वगैरह हुआ हाँ। तो पूछ लिए, फिर बांध दिए, तो एनी टाइम अवेलेबल है। जी हाँ, तो आप दोनों के पास 10 सेकंड है और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं मैडम अब। मैडम उधर है। हो गया, शुरू हो गया। प्रियंका जी ने लगाया 37% पर और सुनील जी ने लगाया 31% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो वो अपना बदन अपने बनियान से पोंछते हैं। प्रियंका जी ने लगाया 37% पर और सुनील जी ने लगाया 31% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो वो अपना बदन अपने बनियान से पोंछते हैं। जी हाँ, तो मिश्रा जी आप जीत चुके हैं पहला प्रश्न। आप 1 हैं, आप मैडम 0 हैं। आए आपसे हम आपका अगला प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने साथी की आंखों की भाषा समझते हैं? ये तो आपने तो शुरू कर दिया। बहुत से लोग समझते होंगे क्योंकि आंखें, आपका तो गाना भी है। कौन से? वाह, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। माफ हो। जी। तो उसमें तो सब कुछ आंखों पे डिस्क्रिप्शन किया है कि हाँ आंखें क्या क्या कैसे कैसे कहती आप हैं। गाती बहुत अच्छा सुना है। सही में? एक छोटा अरे सा तनिक नाम- गा गा दो जा। ना, अरे तनिक गा दो। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, कि दिल मेरा कि दिल मेरा धक धक डोले। जी हाँ, आंखों की भाषा मतलब कि अगर आपको बोलना है अभी नहीं तो आप कैसे बोलेंगे? अरे आपकी आइज लेकिन कितने
अच्छा आप गुस्सा कीजिए। मैं गुस्सा करूं? हाँ, आंखों से। अब एकदम मतलब रोमांस, एकदम रोमांस। प्यार आंखों में। आई shit! देखा, यही आंखें सब कुछ कहती है। अच्छा, जैसे कि अगर आपके पति बोल रहे हैं अभी और आप बोल रहे हैं अभी नहीं, सब लोग देख रहे हैं, एक किस दे दो ना, तो फिर आप क्या करेंगे? आंखों से ही हो जाएगा। क्या, कैसे? ऐसे ही जैसे है। नहीं, मैं क्या बोले कि लोग देख रहे भी नहीं। तो सर, आंखों में समझ आपकी आता है। आंखों को देख के तो इंसान इतिहास आप लिख दे। अपनी आंखों से कुछ करके दिखाए। हाँ, इनकी आंखें। आपने कभी अपनी भैंस की आंखों में आंखें डाल के अक्सर देखा बिना है। थन को हाथ लगाए हाँ दूध निकाला है? नहीं, अगर वो मेरी तरफ देखेगी हाँ। तो चारा कैसे खाएगी, और चारा नहीं खाएगी तो दूध ससुरी कैसा देगी। तो इसके लिए उसको पहले बोलते खाओ दूध दो, उसके बाद में नैन मटक्का करेंगे। जी हाँ, तो प्रश्न ये आपका कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने साथी की आंखों की भाषा समझते हैं? आदमियों की आंखों की भाषा औरतें बराबर समझ जाती है, लेकिन औरतों की भाषा नहीं समझ सकते हैं पुरुष। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, कहती कुछ और है और देखती कुछ। सही बात है। इसके लिए एक कहावत कही गई है, संस्कृत में है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना कृते मनुष्य। मतलब स्त्री का जी। चरित्र और पुरुष का भाग्य ये भगवान को भी नहीं पता होता है, तो मनुष्य की औकात क्या है कि इसको पता कर सके। जी हाँ, आप दोनों के पास 10 सेकंड है और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। प्रियंका जी ने लगाई 33% पर और मिश्रा जी ने लगाया है 61% पर। आए देखें कितने प्रतिशत भारतीयों को अपनी साथी की आंखों की भाषा समझ में आती है। मिश्रा जी, ये पॉइंट आप जीते हैं और अगर मैडम ये तीसरा पॉइंट जीत गए तो ये फिर खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। मैडम कुछ कीजिए ना, कीजिए ना। अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो लड़की को चिढ़ाने के लिए फिल्मी गाना गा चुके हैं? ए, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना हाथी का तबेला। आपने किसी को चिढ़ाया है? मेरी जो भी लैंग्वेज है मैं गाने में ही ज़्यादा उसको बोलना पसंद करता हूँ। मैं मेरी बीवी को भी अक्सर गाने में ही। अगर आपकी बीवी आपसे नाराज है तो आप कौन सा गाना गाते हैं उनको मनाने के लिए? देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। भैंसों के लिए कोई गाना बनाया आपने? नहीं, मैंने भैंसों का नाम जो है ना हीरोइनों के ऊपर रखा है। हाँ, क्या है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सितारे एक दूसरे को स्टार के नाम पे कुत्ते पाल रहे हैं, तो मैं बोला मेरी भैंसें उनसे खराब थोड़ी है, तो मैं उसका आज सुबह प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। क्या? मैं जब कैटरीना के पास गया दूध निकालने, मेरे मतलब भैंस के पास, तो वो बहुत खुश हो गई कि सल्लू भैया से मिल के आ रहे हो, उसने बहुत दूध दिया। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या के पास पहुंचा लात मारने लगी। अरे मैं बोला मैं अभिषेक के पास भी जाऊंगा, भैया दूध दे दो करके। हाँ, पहले भैंस थी अब भैंस नहीं है। हाँ, कटरीना काफी दुबली हो गई है। मैं मेरी भैंसों की बात कर रहा हूँ सर, वो कैटरीना कैफ की बात मैं मेरी भैंस की बात कर रहा हूँ। अपनी भैंस की बात। अरे हमारा भी फार्म है, हमारी भी भैंसें हैं वहाँ तो पे। आपने अपनी भैंस का नाम कटरीना रखा है? मैंने अपनी भैंस का नाम कटरीना रखा है। ये आप मुझे फंसवा देंगी मैडम। जी हाँ, प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो लड़की को छेड़ने के लिए फिल्मी गाना गा चुके हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आप रस्ते से
गुजरती हैं और आपको कोई छेड़ता नहीं तो आपको क्या लगता होगा? ये लगता है कि बड़े वफादार लड़के हैं भाई। नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर दूरदर्शन गाइडलाइन के लिमिट के अंदर आप थोड़ा छेड़खानी करें तो लड़कियों को भी ऐसा एक लिमिट ना क्रॉस हाँ, करें। ये तो होता है जब कोई छेड़ता है तो। माशाल्लाह, हाँ, तो आप भी इसीलिए वो शम्मी कपूर जी ने गाना गाया ना, हम ही जब ना होंगे ऐ दिलरुबा तो किसे देख कर हायूं शर्मा होगी। हाँ जी, है बनने संवरने का तभी मजा जब कोई देखने वाला आशिक तो हो। सही बात है। तो थोड़ी छेड़खानी ये तो अच्छी होता है, होती ये है। लगता और है। 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं आप। आपने लगाया है 65% पर प्रियंका जी ने और सुनील मिश्रा जी ने लगाया 58% पर। मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इनका जवाब सही निकला तो ये खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। देखना चाहेंगे रिजल्ट क्या अच्छा, है? उससे पहले कुछ बोलो। बोलिए ना। एक्चुअली ये लिखा था आपके लिए, शायद मेरे नसीब ने आज दिन ये दिखाया है, 10 का दम से मुझको तो कॉल आया है, सलमान खान से मिलना है, दिल में आस जगी है, मन है हर्षित, दिल है उल्लास और नैनों में प्यार जगी। अरे अरे मैडम, क्या कर रही हैं? हेलो, क्या कर रही हैं आप? ठीक, ये खुशी के आंसू हैं या दुख के? अभी पता नहीं चला। खुशी के ना। वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बोला था ना कि इनका एक प्रॉब्लम है कि हंसते हंसते रो देती है। क्या करती कैसी हैं आप? हाँ, फोटो पे मुस्कान और आंखों में नमी, ये क्या है? क्या चक्कर? हमने बहुत ट्राई किए हैं, नहीं होता हमसे, लेकिन ये आप तो अपने से बड़े स्टार के सामने खड़े होकर कीजिए तो हो जाएगा। नहीं, स्टार वार छोड़िए, स्टार वार नहीं, हम आप ही के बड़े भाई की तरह। नहीं, नहीं, या मतलब छोटे भाई बड़े की तरह। भाई की तरह नहीं। छोटे एक्चुअली हम लोगों ने ना तो भगवान को देखा है, ना ही आप जैसे लोगों को भी देखते हैं। अरे देख रहे हैं ना, आज कोई इसलिए नहीं तो है। ये कंट्रोल ही नहीं हमारे भी होता आंसू है। निकल आते हैं, हमारे भी आंसू निकलते हैं, खुशी भी होती है, आंसू भी निकल आते हैं और कोई फर्क नहीं इमोशन के अंदर। जो आपके इमोशन है, हमारे इमोशन है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका प्यार है ना, हम जैसे इडियट्स को ना, बेवकूफ़ों को ऐसे मंच पे लेके आके खड़ा कर देता है। हमको खुद को भी नहीं पता है कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हम में ये क्या कौन सी क्वालिटी है जो आप हमसे इतनी शदीद मोहब्बत और प्यार देते हैं हमको, और जाके पैसे खर्च करके जाके पिक्चरें देखते हैं और आप हमको अपने दिलों में इतना बसा लेते हैं जाके आपकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारे जैसे। मतलब हम तो कहाँ, आप कहाँ, हमारे Same जैसे level लोगों पे से है। ऐसा बोलना बताना, मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंस है ना। फिर भी बिना अहम, बिना घमंड और ऐसे ही बात करना, एकदम दिस इज अ क्वालिटी। शुक्रिया। और ये सब आप लोगों की बदौलत है। बाय गॉड, बाय गॉड। आपके पतिदेव का नाम क्या है? प्रदीप शुक्ला। पति का नाम लेती हैं आप? नहीं प्रदीप लेते शुक्ला। हैं, पर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर आप कैसे कैमरे में अच्छा। बोलोगे? जी उनको हाँ, सुना प्रदीप लेंगे। शुक्ला जी, आपकी बहुत ही अच्छी पत्नी है। आप इनका प्लीज मेहरबानी रख के ख्याल रखिएगा और जल्दी से बच्चे अच्छे पैदा करो। प्रार्थना कीजिए कि ये पॉइंट आप जीते। नहीं तो मुझे दुख, मैं रो दूंगा। सर आपसे जी मिला बहुत बढ़िया। जी हाँ, सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो लड़की को छेड़ने के लिए फिल्मी गाना गा चुके हैं। आपने 65 पे लगाया है और मिश्रा जी आपने लगाया 58% पे। आए देखें फिल्मी गाना गा के कितने सारे लड़कों ने लड़कियों को छेड़ा है। दुनिया की हर लड़की आप जितनी खूबसूरत नहीं है मैडम, जितनी कि आप खूबसूरत हैं। जब आप चलती हुई तो आपको बहुत सारे लड़के छेड़ते होंगे। पर झूठ नहीं बोलना, ये भी एक नहीं क्वालिटी। नहीं, अरे मैं तो चल चुका हूँ ना कैटरीना के साथ, एक लड़का नहीं देखता है। तो आप छेड़ने- साथ में होते हो ना, आप साथ में होते हो। सर
उसको मार थोड़ी खाना है देख के आपके साथ में। मुझे बहुत अफसोस है। आपको देख लिया, यही सबसे मजा आता है। मैंने ये शो ही इसलिए ज्वाइन किया था कि हाँ आपसे मिलूंगी, आपको देखूंगी। हो गया, 10 करोड़ जीत लिया। और क्या शुक्रिया, चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि आप किसकी तरह दिखती हैं। आए, मैं आपको वहाँ पे बिठा देता हूँ। आप किसके साथ आई हैं? काम मेरे भाई ने। ये दोनों में क्वालिटी अच्छा है। हाँ, पैदाइश ही मिला माँ से। माँ से मिला है। आइए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये लीजिए, आप दोनों के लिए। अब इसी में जब बच्चा पैदा कर रहे हैं, चॉकलेट खा जाना, इसी में बच्चे को रखना आप। हाँ? आइए 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 आइए, थैंक यू। संभाल के, स्लिप मत हो जाना, 4 बार गिर चुका हूँ मैं यहाँ पे। मुबारक हो कि आप ये क्लॉरमेंट राउंड जीत गए। मिश्रा जी, आप सिर्फ 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस है आपके साथ, जो आपकी मदद करेंगे। और फिर आपके कंपेनियन हैं, मिलाएं तो सही कौन है? ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। आपके बड़े भाई साहब हैं। हाँ, नमस्कार। अनिल मिश्रा जी। जी हाँ, तो आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपकी भैंसों का नाम क्या क्या है? एक तो आपने बता दिया कि कैटरीना है। कैटरीना है, करीना है, ऐश्वर्या है, राखी सावंत है। लेकिन आप अपनी भैंसों को उतना ही प्यार देते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार मैं भैंसों को करता हूँ। जी, मुझे एक बात बताइए आप मिश्रा जी, ये जो दूध जो आपके यहाँ से निकलता है, वो आप मिलावट करके निकालते हैं या बाद में जाके उसमें मिलावट होना शुरू हो जाती है? मुंबई एकदम सेफ है दूध के मामले में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक भैंसें हैं। 17,000 भैंसें आर्य कॉलोनी में हैं और कुछ 25-1 हज़ार भैंसें आउट ऑफ आर्य कॉलोनी, मतलब बांद्रा टू दहीसर तक है। जी। एक गवर्नमेंट ने जो अभी प्लान निकाला है कि तबेला हटाओ मुंबई से। 25,000 भैंसों को निकालेंगे? 25,000 भैंसों को तो निकाल देंगे, क्योंकि भैंसें तो वोट देती नहीं है, झोपड़पट्टी वाले वोट देते हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि भैंस भी वोट देना शुरू कर दे। तो ये तो हमारे लालू जी चले गए, वरना शायद कुछ हो सकता था। जी हाँ, लेट्स प्ले 10 कदम। आपका पहला प्रश्न है 10,000 रुपयों के लिए। खिड़की है 40% की। प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि उनकी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत है? नहीं, मैं तो सोचता हूँ। आप सोचते हैं? मैं मेरी बीवी को बोलता हूँ कि तू कैटरीना जैसी दिखती है। और अरे उसने आपके लिए कुछ दिया भी था, मैं देना भूल गया। उसने आपके लिए रेड अरे रोज बहुत दिया है और आई लव यू कहा है मेरे होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ रिप्लाई है। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। नहीं, आई लव यू का जवाब नहीं दिया। हाँ, आई लव यू टू भाभी जी। आपको लगता है कि आपकी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ये आप मानते हैं या बोलना पड़ता है? नहीं, नॉर्मली ये है कि अब इसके सिवा जाए कहाँ। लेकिन आपको अगर ये चॉइस मिलता कि आपकी पत्नी की जगह आप किसी और के साथ शादी करते, तो आप यही पत्नी चूज करते? अगर ऐसा मेरे हाथ में होता तो शायद मैं ऐश्वर्या, कैटरीना या जूही की वगैरह को पसंद करता फिर। लेकिन है नहीं ना। तो आपके हिसाब से आपकी पत्नी जो है, हमारी भाभी जी हैं, ये इन सब हीरोइन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तालियां। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड मतलब क्या बोलते हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा लगता है, और फिर दूसरे की गर्लफ्रेंड या दूसरी औरतें उनको बोला थे घर की मुर्गी साग बराबर, लेकिन उनका सारन के ही ना पता बा कि जौने दिन घर का मुर्गी चली जाए और दिन बाहर का चिकनो न मिले। आप एक अनुमान लगाइए। प्यार अंधा होता है। ऊपर 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 नहीं, एक ये सच बात है। एक स्टेज तक अंधा होता है। एक स्टेज तक अंधा होता है। कौन से मतलब कि पहले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, साल? जैसे डिपेंड करता है। मैं
एसएससी में था, जी तब आपकी पिक्चर रिलीज़ हुई थी 1991 में, मैंने प्यार किया। तो मुझे घर वालों ने पिक्चर देखने नहीं दी। बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो 6 महीने बाद जब मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो मैं देखने गया था। तो मैंने प्यार किया, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज़ है। आदमी, क्योंकि मैं टीनेज था, आदमी को पागल बना देती है। धन दौलत सब ठुकरा के प्रेम चले गया एक लड़की के लिए। जो खुजली बोलते हैं ना, वो आपकी पिक्चर देखने के बाद शुरू हो। अच्छा, शुरू हुई है। उसके बाद मेरे भाई साहब की साली थी जी तो मैंने सोचा यार दूर तक नहीं यही दिख रही है, तो मैंने उससे अफेयर चलाने की कोशिश की। जी तब तक आपकी पिक्चर आई हम आपके हैं कौन, लेकिन उसने भी भाव नहीं दिया। फिर आई आपकी पिक्चर हम दिल दे चुके सनम। तब तक मैं ढूंढ रहा था। मैं बोला अब गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढेंगे, शादी कर लेते हैं, वरना सलमान जी के जैसे ही रह जाएंगे। क्या आपकी साली ने इनको ठुकरा दिया? जी, एक तरफा था ना, वन साइडेड। अच्छा, ओ वो मैंने 12th की एग्ज़ाम 2 बार नहीं दी बोर्ड की, सिर्फ उनके चक्कर में, और 2 बार फेल हुआ और घर पे ज़बरदस्त धुलाई हुई। वही भैंस वाले डंडे से पिताजी ने धुलाई किया। तो साले पढ़ाई करता है क्या करता है। आइए मैं आपके लिए इस सिचुएशन में गाना बजाता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो आपने एक अनुमान लगाया 35% से लेकर 75% तक। क्या आप ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे? आए दिखा देते हैं मिश्रा जी को ऑडियंस पोल। 45 से शुरू होता है और 80 तक, मतलब 40 से 80 तक जो आपकी खिड़की है, आपने लगाया 35% से लेकर 75%। तो क्या करना चाहेंगे आप? इसको ऊपर नीचे कहाँ लेके जाना चाहेंगे? ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी को उसकी पत्नी सब इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगनी चाहिए, दिखनी चाहिए और उसके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ऐसा होता है कि पड़ोसी की बीवी और अपना लड़का सबको अच्छा लगता है। आपने 40 से 80% पे लगाया, क्या करना चाहेंगे आप? छापना चाहेंगे, छाप दीजिए। मिश्रा जी ने छाप दिया है 40% से लेके 80% तक। आए देखें क्या मिश्रा जी हारते हैं या जीतते हैं। ये 10,000 रुपए वाला पहला प्रश्न। मुबारक हो मिश्रा जी, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू ऑडियंस। आप 10,000 रुपए जीत गए। आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था? 30% की खिड़की है और 1 लाख रुपयों का प्रश्न है आपका। आपने कभी अपनी पत्नी को शादी के पहले देखा था? शादी के पहले देखा था, लेकिन अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। तो लेकिन हो चुका था उसके बाद आप? हाँ, एवरीथिंग इज अरेंज। देन आई हैव जब लव हो गया। हाँ, अरेंज होते ही लव हो गया। हाँ। आपका क्या सिस्टम था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज होते ही लव हो गया? हाँ, वो करना ही पड़ता है। हाँ, करना ही पड़ता है। अच्छा, 30% की खिड़की है आपके पास। आप भी एक पोल कीजिए। ये अरेंज मैरिज का सिस्टम है, तो माँ बाप डिसाइड करते हैं, मिलते वो भी हैं। अब हम जैसे बच्चे बोलते हैं कि एक बार देखने तो दो। जी।
तो फिर वो अरेंज होता है कि जाओ भाई देख के आओ, अदरवाइज़ हमने फिक्स कर दिया है आप इस खूटे से बन जाइए। तो आपकी पत्नी तो बच गई अगर उन्होंने आपको नहीं देखा? देखा था तो देखने के बाद शादी की? क्या बोली क्या? ओ माय गॉड कितने हैंडसम हो आप मिश्रा जी। नहीं बोली। मिश्रा जी हैंडसम नहीं बोली, बोले यार थोड़ा काला है। थोड़ा काला है? मैंने बोला क्या करूँ, काली काली भैंसों का दूध पीता हूँ इसके लिए। जी हाँ, ऑडियंस पोल देखिए यार। हाँ आइए ऑडियंस पोल देखते हैं हम। 20% से स्टार्ट होती है और जाके ख़त्म होती है 50 पे, लेकिन 30 से लेके 40% पर सबसे ऊंची चोटी है। अनिल जी क्या लगता है आपको? सर मैंने पहले बताया 25 एंड अबव। 25 से लेके 55, आप कहें 22 से लेके 52। क्या करें? आप बताइए, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखते हैं कि आपके नसीब में कितनी भैंसें हैं। मुझे बात बताएं, जैसे कि अगर भैंस ने डिलीवर कर लिया है तो फिर आपको अच्छा लगता है कि उनका दूध, जो भैंस जो दूध पीती है उनका दूध निकाल के आप किसी? नहीं, एक्चुअली उनका दूध, अगर आप एक बच्चे को जो 10 से 12 लीटर दूध दे रही है जी, तो बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि उतना पूरा पी के। कितना पीता है एक बच्चा? कितना? मैक्सिमम 1 लीटर पिएगा एक टाइम दिन में? एक टाइम में। एक टाइम मतलब 2 टाइम दूध निकालते हैं। और गाय एक बछड़े को जन्म देती है, कभी 2-3? नहीं, एक नॉर्मली एक ही को ही देते हैं। नॉर्मली एक ही को। और साल में कितने बार जन्म देती है? साल वो में आप पे नहीं। डिपेंड करता है। ये एक्चुअली मेरे ऊपर नहीं डिपेंड है। क्या आप कितनी शादियां कराएं उन भैंसों की? मेरे तबेले में एक सलमान करके भैंसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भैंस का नाम है सलमान? भैंसा मेल। हाँ मेल भैंसा है हाँ। जिसका नाम सलमान है। हाँ। वाह, अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं। तो आपने लगाया 22 से लेके 52 तक। आप करना क्या चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। छाप दिया 22% से लेके 52% पर मिश्रा जी ने छापा। आए देखें ऐसी कितनी पत्नियां हैं। ₹1 लाख जीत चुके हैं और आप नाचेंगे इस गाने पे। वो खई के बहन बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो खई के बहन बनारस वाला। आपका अगला प्रश्न। एक्चुअली एक बात मैं बोलना चाहता था, आप अगला प्रश्न बोलने के पहले। वैसे भी मैं कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों को बोलता था कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही भैये हैं, एक तो अमिताभ और दूसरा मैं। और आज मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मैं अमिताभ के बाद अगर कोई जानेगा तो सुनील मिश्रा। आइए, आपका प्रश्न है 10 लाख रुपयों के लिए। खिड़की है 20% की। प्रश्न रहा ये, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष धोती बांधना जानते हैं? आपसे तो पूछना ये सवाल बेकार है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली, या आपकी पत्नी आपके लिए धोती बांधती हैं? नहीं, पत्नी नहीं बांधती है। आप ही बांधते हैं? नॉर्मली मैं ही बांधता हूँ। कितने साल की उम्र में? नॉर्मली मतलब, नहीं तो फिर? नॉर्मली पहनता नहीं हूँ ना, शॉर्ट्स पे रहता हूँ मैं भी। शॉर्ट्स में रहते हो? शॉर्ट्स ज़्यादा कंफर्टेबल। मुझे तो ऐसा लगता है कि धोती ज़्यादा कंफर्टेबल। नहीं, अभी ये धोती है, सपोज ये भैंस है, अगर बैठूंगा तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम है नीचे तक। अच्छा। अगर शॉर्ट रहेगी तो यहीं तक रहेगी ना, तो मैं दूध आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर ये पहना क्यों जाता है? जो धोती पहनते क्यों है? ये तो ट्रेडिशनल है ना सरकार। लेकिन ये कंफर्ट लेवल के लिए हुआ होगा ना? पहले के हिसाब से कंफर्ट लेवल पे जी। था। अब शॉर्ट ज़्यादा अब की भाग दौड़ के हिसाब से कंफर्ट नहीं जी। कि अगर 5 बजे दूध नहीं पहुँचे तो 50 गालियाँ मिलती है, अरे भाई अभी तक दूध नहीं आया। हाँ। तो सब प्रोसीजर फास्ट करने के लिए
फास्ट करना पड़ता अच्छा, फास्ट करना पड़ता है। है, नहीं तो इसको बांधने में ही गाड़ी निकल जाएगी। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष धोती बांधना जानते हैं? यार मुझे धोती बांधना नहीं आती, आप मुझे सिखाएंगे? मुझसे अच्छा मेरे भाई साहब हैं। भाई साहब हैं? कहाँ हैं भाई वो साहब? नहीं, कजिन है, पीछे बैठे हाँ? हैं। पीछे बैठे हैं। किधर है? कजिन है। कजिन जी आइए, मैं आप तीनों का कंपटीशन करा देता हूँ। आइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप तीनों में से धोती कौन फटाफट बांधता है। आइए, आप भी हैं? हाँ, आप भी हैं। भी चलो ये पकड़ो, मैं देखना चाह रहा हूँ भैया। एक सब यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक सब लाइन। समय शुरू होता है अब। ये लो, आपसे तो बन गई। ये क्या है? ये होती धोती? ये धोती नहीं है, अरे बॉस, ये लंगोटी है। ये दूध निकालने के टाइम ये नीचे भी नहीं होता, दूध भी निकाल ये सकते हो आप लोग। लंगोटी है। अच्छा, आप ही मुझे बताइए किसने भैंस धोती बांधी है? इसमें ये भाई साहब। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू आप इस धोती कंपटीशन में जीत गए। मुबारक। आपका नाम क्या है? देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र मिश्रा जी, ये लीजिए, एक और धोती है आपके नाम। शुक्रिया, मेहरबानी। बैठिए, आइए। तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष धोती बांधना जानते हैं? ये आप एक अनुमान लगाइए। आप भी एक प्लीज वोटिंग पैड पे वोट करना शुरू कीजिए। ट्वेंटी 1% से लेके 41%। ये आप क्यों एग्री करते हैं कि ये परसेंटेज होना चाहिए? आज की जनरेशन धोती पहनना जानती नहीं है जी। लाइफ फास्ट हो गई है और गाँव में भी अब धोती का प्रचलन उतना रह नहीं गया है। जीन्स, ट्राउजर्स, हाँ, खेतों में टी-शर्ट्स shorts। वगैरह में, जी। खेतों में शॉर्ट्स वगैरह पहन के जाते हैं। तो अब जो जनरेशन धोती पहनने वाली रह गई है उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। आप अपने भाई के विचारों से सहमत हैं? ऑडियंस पोल भी देखना। ऑडियंस पोल देख लेते हैं, आइए। 30 और 40 बेसिकली आपने लगाया 21 से लेके 41। क्विट करेंगे तो 1 लाख, खेलेंगे जीतेंगे तो 10 लाख, हारेंगे तो 10,000। क्या करूं ऑडियंस? पक्का? छाप दिया 21% से लेके 41% पर। मिश्रा जी ने आए देखें, मिश्रा जी 10 लाख रुपए जीत पाते हैं या नहीं? अब ऊपर चला जा। कोई बात नहीं, चलो, जो रब की मर्जी वो सबकी मर्जी। लेकिन आप बहुत बढ़िया खेले हैं, बहुत मज़ा आया आपके साथ खेलने का। आप लेके जा रहे हैं 10,000 रुपये हमसे। काश कि आप 10 लाख रुपए जीत पाते, लेकिन बड़ा मज़ा आया मिश्रा जी। 10 लाख से ज़्यादा। सुनील मिश्रा, और जरूर आऊंगा आपके तबेले पे 100%। आइए अनिल जी, एक तस्वीर हो जाए जाने से पहले। ये हमारा सैमसंग स्टार टच फोन है। सर से सर टकराओ, सर से सर ये है, आ जाओ। और इसका ये क्वालिटी है कि जब तक हंसे नहीं, खींचता नहीं तस्वीर ये कैमरा। ये रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया इनके साथ खेलने में और डेफिनेटली मिलेंगे हम सैटरडे। जाए जाए एक बार जो जाए